राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपको आदर्शवाद के बारे में बताऊंगी कि आदर्शवाद क्या है, उसकी विशेषता, उसके सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। ओके। आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहते हैं। मतलब ये आइडियलिज्म से बना है। इसमें आइडिया का अर्थ है विचार तथा इज्म का अर्थ है वाद। अर्थात आदर्शवाद से आशय सबसे पुरानी विचारधारा यानी सबसे प्राचीन विचारधारा से है। आस्था व विश्वास को जो व्यक्ति मानते हैं, जो आस्था और विश्वास को मानते हैं, वो आदर्शवादी कहलाते हैं। इसको आध्यात्मवाद भी कहते हैं। यानी आदर्शवाद को हम आध्यात्मवाद भी कहते हैं क्योंकि यह ईश्वर पर विश्वास करता है। भारत में इसे ऋषि मुनियों की विचारधारा भी कहते हैं। पाश्चात्य देशों में प्लेटो को आदर्शवाद का पूर्णतः समर्थक मानते हैं और प्लेटो को इसका आदर्शवाद का प्रवर्तक भी कहते हैं। आदर्शवाद वस्तु की अपेक्षा विचारों, भावों तथा आदर्श के महत्व को स्वीकार करती है। कि वस्तु की अपेक्षा ये किस पे विचार करती है, किसको स्वीकार करती है? विचारों को, भावों को तथा आदर्श के महत्व को। यह विचारधारा संसार को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है। यह कहती है कि जो संसार है वो किसके द्वारा बना है? ईश्वर के द्वारा बना है। अर्थात यह संसार को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है। यह ईश्वर को अंतिम सत्य मानती है। जो भी है सत्य, अंतिम सत्य क्या है? ईश्वर है। और आदर्शवाद का अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। इसमें क्या है अंतिम उद्देश्य? मोक्ष। बस किसी तरह मोक्ष मिल जाए बस। वाद को अरस्तु, बेकन, हॉब्स, लाइबनिटिस, बर्कले, कांट आदि दार्शनिकों ने इस आध्यात्मिक विचारधारा को थोड़े थोड़े बहुत अंतर से आगे बढ़ाया है। इस विचारधारा को, किस विचारधारा को? आदर्शवादी विचारधारा को। तो आदर्शवाद की तत्व मीमांसा क्या है? प्लेटो के अनुसार इसमें ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया है? ब्रह्मांड के बारे में। इस ब्रह्मांड का निर्माण ईश्वर द्वारा हुआ है। विचारों पर नैतिक मूल्यों का योगदान है, इसलिए इनकी विचारधारा को नैतिक आदर्शवाद कहा जाता है। क्योंकि ये क्या कहते हैं? विचारों पर किसका योगदान है? नैतिक मूल्यों का योगदान है, इसलिए इनकी विचारधारा को नैतिक आदर्शवाद कहा जाता है। अब लाइबनिटस के अनुसार इन्होंने कहा है कि संसार का प्रत्येक पदार्थ चिदणु के योग से मिलकर बना है, इसलिए इनकी विचारधारा को बहुतत्ववादी आदर्शवादी विचारधारा कहा गया है। बर्कले के अनुसार वस्तु की प्रतीति आत्मा के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? आत्मा के द्वारा। अभी हम बात करें आदर्शवाद ना। बर्कले के अनुसार आदर्शवाद की तत्व मीमांसा का वस्तु का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं है। इनकी विचारधारा को आत्मनिष्ठ विचारधारा कहा गया है, क्योंकि क्या कहते हैं कि वस्तु की प्रतीति आत्मा के द्वारा होती है। कांट ने कहा है वस्तु की प्रतीति आत्मा के द्वारा नहीं, तर्कना बुद्धि द्वारा होती है। बात की ज्ञान मीमांसा। प्लेटो ने ज्ञान को 3 भागों में बांटा है: इंद्रियजन्य, सम्मतिजन्य और चिंतनजन्य। अब बात करते इंद्रियजन्य की। इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान असत्य है, सत्य नहीं है, गलत, असत्य है। सम्मतिजन्य अनुमान पर आधारित ज्ञान सत्य असत्य दोनों हो सकते हैं। जो भी हम अनुमान पर कर रहे हैं, हाँ भाई आज बारिश हो सकती है,
ठीक है। आज तूफान आ सकता है, आज बर्फ़ पड़ सकती है, ये क्या है, सम्मतिजन्य। अनुमान पर क्या पता पड़े या ना पड़े, बारिश हो या ना हो, बर्फ़ पड़े या ना पड़े। बात करते चिंतनजन्य। उनके अनुसार चिंतनजन्य ज्ञान ही सत्य है। जो चिंतन कर रहे हैं, चिंतन के द्वारा जो ज्ञान है वही क्या है, सत्य है। सोच विचार कर, जो हम सोच विचार कर चिंतन करके जो प्राप्त ज्ञान है वो विवेक पर आधारित है और वो क्या है, पूर्णतः सत्य है, पूरी तरीके से सत्य है। आचार मीमांसा की बात कर रहे हैं। आदर्शवादी ने 3 शाश्वत मूल्यों पर बात की है। सत्यम, शिवम, सुंदरम। 3 शाश्वत मूल्य क्या हैं? सत्यम, शिवम, सुंदरम। जो सत्य है वही कल्याणकारी होगा और जो कल्याणकारी होगा तभी क्या हो सकता है, फल की प्राप्ति कर सकते हैं। इसका अर्थ है सत्यम शिवम सुंदरम का, जो सत्य है वही कल्याणकारी होगा और जो कल्याणकारी होगा तभी क्या हो सकता है, फल की प्राप्ति कर सकते हैं। उनके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के लिए नैतिक मूल्यों का विकास होना आवश्यक है और नैतिक मूल्यों के विकास के लिए संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय का होना आवश्यक है। आदर्शवाद की परिभाषा है। हैंडरसन के अनुसार आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य के और जीवन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक तत्वज्ञानी आदर्शवादी विचार करता है कि मनुष्य का सीमित मन उस असीमित मन से निकलता है। व्यक्ति और यह संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्ति है और भौतिक संसार की व्याख्या मानसिक संसार के आधार पर की जा सकती है। एक डेफिनेशन तो लिखना जरूरी है, ठीक है। आदर्शवाद के मुख्य सिद्धांत की बात करी जा रही है। अब यह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित है। सेकंड पॉइंट, आध्यात्मिक जगत ही सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट, आत्मा आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। फोर्थ पॉइंट, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है और मोक्ष की प्राप्ति है। आत्मानुभूति के लिए सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक है। आदर्शवाद और शिक्षा। आदर्शवादी शिक्षा को ज्ञान और प्रक्रिया दोनों रूपों में स्वीकार करते हैं। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। आदर्शवादियों ने शिक्षा के 4 सोपान बताए हैं। सोपान देख लेना। प्राकृतिक सब, इसके अंतर्गत मनुष्य का शारीरिक एवं मानसिक विकास आता है। प्राकृतिक सब के अंदर क्या आता है, मानसिक और शारीरिक विकास। जब तक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं हो सकते। जब शारीरिक रूप से हम स्वस्थ नहीं होंगे तो मन से कैसे हो सकते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक शोध। दूसरे सोपान में उसे अपना सामाजिक विकास करना होता है। अंतर्गत सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक रीति रिवाज, मूल्य, सामाजिक नियम, व्यक्ति की पसंद नापसंद समाज निर्धारित करता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक शोध में क्या आएगा, क्या इसके अंतर्गत जो भी सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक रीति रिवाज होंगे, सामाजिक नियम, व्यक्ति की नापसंद पसंद, ये क्या निर्धारित करेगा, कौन निर्धारित करेगा, समाज। नेक्स्ट है नैतिक एवं चारित्रिक सब। नैतिक एवं चारित्रिक विकास भी सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है, इसी के अंतर्गत आएगा ये। भौतिक विकास, मानसिक आधार मनुष्य की बुद्धि व विवेक पर आधारित है। जिस व्यक्ति के पास यह नहीं होगा उसकी बुद्धि नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, विवेक जागृत नहीं होगा।
विवेक शक्ति का विकास होना आवश्यक है। आध्यात्मिक विकास, इसके अंतर्गत मनुष्य का आध्यात्मिक चेतना का विकास आता है। आदर्शवाद तथा पाठ्यक्रम, इसमें आदर्शवादियों का मानना था कि ऐसे विधियों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है या किया जाए जो व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास कर सके। ऐसी विधियों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए जिससे क्या हो, व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास हो सके या वह आध्यात्मिक विकास कर सके। पाठ्यचर्या में भाषा, साहित्य, धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र को प्रमुख अन्य विषयों को गौण स्थान देते हैं। मतलब जो भी पाठ्यचर्या होगी आदर्शवाद के अनुसार भाषा, साहित्य और धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र को प्रमुख स्थान दिया है और अन्य विषयों को क्या दिया है, गौण स्थान। ये प्रमुख विषय है। शिक्षण पद्धति, इसमें शिक्षण पद्धति कौन कौन सी यूज़ की गई है, जो मेथड यूज़ किए गए हैं, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन निगमन विधि, तर्क विधि, निर्देशन विधि, अनुकरण, अनुभव, सब स्वाध्याय, अनुकरण, अनुभव, स्वाध्याय विधि। अनुशासन, कैसा अनुशासन होना चाहिए? आदर्शवादियों ने स्व अनुशासन को महत्व दिया है। इनके अनुसार दंड के माध्यम से व्यक्ति को अनुशासित नहीं कर सकते। आत्म अनुशासन को महत्व दिया है। शिक्षक को मुख्य स्थान दिया है आदर्शवादियों ने, और आदर्शवादी विद्यार्थी को गौण मानता है। वो कहते हैं कि शिक्षक ही प्रमुख है। तो आज मैंने ये आदर्शवाद के बारे में आपको बताया। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक्स।